बहू और ससुर। राधा एक छोटी सी गांव की लड़की थी जो शहर में अपने जीवन की नई शुरुआत करने आई थी। उसकी शादी नरेश से हुई थी, जो एक प्रतिष्ठित परिवार से ताल्लुक रखता था। राधा का दिल थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे अपनी ससुराल और विशेष रूप से अपने ससुर से मिलने का अनुभव नया था। नरेश के पिता श्रीराम एक सादगीपूर्ण, समझदार और अनुभव से भरपूर व्यक्ति थे, लेकिन राधा ने उनसे मिलने से पहले कई तरह की बातें सुनी थीं। शादी के बाद राधा को पहली बार अपने ससुर श्रीराम से मिलकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो बेहद विनम्र और शांत स्वभाव के थे, जो किसी को भी सहज महसूस कराते थे। पहले दिन जब राधा ने उन्हें नमस्ते किया, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा स्वागत है बेटा। घर में तुम्हारा स्थान हमेशा सुरक्षित रहेगा। ये शब्द राधा के दिल में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार कर गए। उसके दिल में धीरे धीरे ये भावना उत्पन्न होने लगी कि वो इस परिवार का हिस्सा बन सकती है और यहाँ उसे सच्चे प्यार और समर्थन मिलेगा। शुरुआत में राधा और श्रीराम के बीच कोई खास बातचीत नहीं होती थी। राधा अक्सर अपनी माँ के पास लौटकर यही सोचती कि कैसे वह इस परिवार में पूरी तरह से समायोजित हो पाएगी। लेकिन समय के साथ उसे समझ में आने लगा कि श्रीराम की चुप्पी में बहुत कुछ छिपा है। वो केवल बहू को अपनाने के लिए उसे समय देना चाहते थे, ताकि वह आत्मविश्वास से परिवार का हिस्सा बन सके। एक दिन राधा ने श्रीराम से घर के बगीचे में काम करते हुए पूछा, पापा, आप हमेशा शांत रहते हैं, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? श्रीराम मुस्कुराए और धीरे से बोले, राधा, जीवन में शांति सबसे जरूरी है। जब हम गुस्से में होते हैं तो न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं। यदि हम अपने अंदर की शांति को बनाए रखें तो हम अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं। राधा को उनके शब्दों का गहरा अर्थ समझ में आया। वह महसूस करने लगी कि उसकी ससुराल में शांति और समझ के साथ रिश्ते बनाए जा सकते हैं। कुछ महीने बाद राधा को महसूस हुआ कि परिवार में कुछ बातों को लेकर हलचल है। उसकी सास मंजू और नरेश के बीच कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो जाती थी। राधा, जो इस स्थिति को लेकर परेशान थी, एक दिन श्रीराम से सलाह लेने गई। पापा, मुझे लगता है कि मंजू और नरेश के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या हम कुछ कर सकते हैं? राधा ने एक दिन हल्के से पूछा। श्रीराम ने एक गहरी सांस ली और कहा, राधा, परिवार में कभी कभी छोटे छोटे मतभेद होते हैं, लेकिन हमें अपने रिश्तों को समझने और सम्मान देने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम एक दूसरे से बात करें और किसी भी समस्या को साझा करें। यही परिवार की ताकत होती है। श्रीराम के इन शब्दों ने राधा को बहुत प्रेरित किया। उसने सोच लिया कि वह अब खुद भी परिवार में शांति बनाए रखने के लिए अपने तरीके से प्रयास करेगी। कुछ ही दिनों बाद राधा ने मंजू और नरेश को एक साथ बैठाकर बातचीत करने के लिए प्रेरित किया। यह एक छोटी सी पहल थी, लेकिन इससे घर में माहौल हल्का और सुखद हो गया। समय के साथ राधा और श्रीराम के बीच एक गहरी समझ विकसित हो गई। राधा ने श्रीराम को कभी ससुर के रूप में देखा तो कभी एक मार्गदर्शक के रूप में। उन्होंने उसे जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहरे विचार दिए। धीरे धीरे राधा भी अपने ससुर के अनुभवों से बहुत कुछ सीखने लगी थी। एक दिन राधा ने श्रीराम से कहा, पापा, आपके साथ हर बातचीत में मुझे लगता है कि मैं कुछ नया सीख रही हूँ। आपने मुझे हमेशा अच्छा मार्ग दिखाया है। मेरे जीवन में आपकी सलाह का बहुत योगदान है। श्रीराम ने उसकी बातों को सुनकर कहा, राधा, जीवन में कई बार हमें दूसरों के अनुभव से सीखने का मौका मिलता है। अगर हम एक दूसरे की मदद करें तो हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और यही हमारी असली जीत होती है। राधा और श्रीराम का रिश्ता केवल बहू और ससुर का नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा संबंध बन चुका था जो प्यार, सम्मान और समझ से भरा हुआ था। ये कहानी ये दिखाती है कि रिश्तों में सिर्फ खून का रिश्ता नहीं, बल्कि सच्चे स्नेह और समझ का भी बहुत महत्व होता है। आज राधा और श्रीराम के बीच का रिश्ता परिवार में सबसे मजबूत और सबसे प्रेरणादायक है।